रिश्ते टूटने की कई वजह लोग बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज बताऊंगी कि रिश्ते टूटने की केवल एक वजह ही काफ़ी होता है। मैं महक सना आपकी दोस्त आज इस विषय में बात करूंगी मैं आपके साथ। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। रिश्ते टूटने के लिए एक वजह जो काफ़ी होता है वो है इमोशंस। जिस रिश्ते पे इमोशंस नहीं होता है उसी रिश्ते पे ये सारी चीज़ें लागू होता है। फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ता है, ईगो लागू होता है, कारण लागू होता है। जहाँ पर इमोशंस होता है या आप किसी के साथ इमोशनली जुड़ते हैं या कोई आपके साथ इमोशनली जुड़ता है, वहाँ पर आपको ना तो फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ये झगड़े के कारण मायने रखते हैं और ना ही ईगो मायने रखते हैं। जब आपके कोई आपने अगर आपके साथ रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाना उस रिलेशन पे कोई इमोशंस नहीं है। अगर वो रिलेशन किसी वजह से आपसे टूट जाता है या आपसे दूर हो जाता है तो उस रिलेशन पे आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे रिश्ते रखना ही क्यों है जहाँ पर कोई इमोशंस ही ना हो। हम एक्चुअली मेंटेन कहाँ करते हैं फॉर्मेलिटी, जहाँ हम ऑफिशियली जुड़े रहते हैं, जो हमारे कोई अपने हैं नहीं। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे लोग आसपास के होते हैं जिनके साथ हम अक्सर मेंटेन कर लेते हैं फॉर्मेलिटी की, उन रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो जो एक अपनापन का इमोशंस होता है वो नहीं जुड़े रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि रहते रहते हो सकता है इमोशनली हम लोग उनके साथ जुड़ जाए, ये अलग बात होता है। लेकिन किसी भी रिश्तों को टिके रहने के लिए उस रिश्ते पे इमोशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ पर इमोशंस नहीं होता है वहाँ पर रिश्ते कटते ही नहीं टिकते हैं और वहाँ वो रिश्ता टूटने के लिए किसी कारण की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लोग ऐसे ही बहाने मारते हैं कि इस कारण से टूटा है रिश्ता, इस वजह से टूटा है, तो वो सारी चीज़ें होते हैं जो बहाने होते हैं। ये बात मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मेरे साथ एक बार ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरी एक सहेली थी, सहेली नहीं मतलब मेरी दीदी की जो ननद थी उसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन था कि हम दोनों के बीच में काफ़ी इमोशंस थे। हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ जब भी समय मिलता था बिताते तो बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक्चुअली सोचा जाए तो कारण कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी ने जानबूझकर इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की थी। तो कुछ समय के लिए हम दोनों के इसमें दूरियां ज़रूर पैदा हुई, उनकी जो कोशिश था वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, लेकिन हम दोनों के बीच में इमोशंस था जिसके वजह से हम लोग आज भी जुड़े हुए हैं। जब हम दोनों के बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो गई थी तो मैं भी शुरू में थोड़ा सा गुस्सा था, वो भी मेरे से गुस्सा थे, तो हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर कुछ एक महीना लगभग बीत जाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, मुझे उसकी याद आ रही थी। वो याद इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं उसके साथ इमोशनली जुड़ी हुई थी, वो भी मेरे साथ इमोशनली जुड़ी हुई थी, जिसके वजह से फिर मैंने कांटेक्ट किया। वो चाहते तो वो मेरे साथ मिसबिहेव भी कर सकती थी जिससे हमारे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाता, लेकिन वो भी मेरे रिलेशनशिप वो भी इमोशंस थे जिसके वजह से उसने भी सही फीडबैक दिया और वही कारण है जो आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ है। अगर वही चीज़ पे ईगो लागू होता, वो भी सोचती कि मेरे को उससे बात नहीं करना है या फिर मुझे भी उसके साथ नहीं बात करना है, तो आज हम दोनों की दोस्ती नहीं रही होती। तो दोस्तों वो रिश्ता इसलिए फिर से जुड़ पाया क्योंकि हम दोनों के बीच में इमोशन था एक दूसरे को लेके। अगर हम लोग जस्ट फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे होते तो उस रिश्ते की कोई मायने ही नहीं रहती, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग दुनिया में हम जिनसे मिलते हैं, जो रिश्ते जुड़ते भी है टूटते भी है, लेकिन जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें तब पड़ता है जब हमारे रिश्ते पे इमोशंस होता है। ये कहानी मैंने इसलिए बताया, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इस बात पे सहमत है या आपकी सहमति है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा।